एक घने जंगल के बीचों बीच पेड़ों की छाया में छिपी एक छोटी सी झोपड़ी में माया नाम की एक बूढ़ी डायन तीन सुंदर बहनों प्रिया, रेखा और सुमन के साथ रहती थी। सुमन सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत थी। माया उन्हें सुबह से शाम तक सुनहरा धागा काटने के लिए मजबूर करती। जैसे ही एक तकला खत्म होता, दूसरा थमा दिया जाता। धागे पतले और बिना दोष के होने चाहिए थे। धूप से दूर धुएं से भरे उस अंधेरे कमरे में बैठी सुमन अक्सर अपनी हथेलियों को देखती और सोचती, क्या ये धागे किसी स्वर्ग की ओर जाते हैं या किसी शाप की ओर। काम पूरा होते ही माया उन धागों को एक गुप्त कमरे में बंद कर देती। साल में 2-3 बार वह रहस्यमय यात्राएं करती, पर कभी नहीं बताती कि धागे कहाँ जाते हैं। जाते समय वह चेतावनी देती, किसी मर्द से बात न करना, नहीं तो धागे की चमक फीकी पड़ जाएगी और तुम्हारा दुर्भाग्य जाग जाएगा। बहनें इस बात पर हंस देतीं। इस सुनसान जंगल में मर्द आएंगे कहाँ से? पर सुमन की आंखें खिड़की से झांकतीं, मानो उसका दिल उस चेतावनी से कहीं दूर कुछ और ढूंढ रहा हो। माया के जाने के तीसरे दिन राजकुमार वीर शिकार के दौरान रास्ता भटककर झोपड़ी तक पहुंचा। थका-हारा और भूखा उसने सहायता मांगी। बड़ी बहनों ने मना किया, पर सुमन ने दया खाकर उसे अंदर बुलाया। उसने धीरे से पानी बढ़ाया और उसकी आंखों में पहली बार एक लौ सी जली। राजकुमार की बातों में खोकर वह चेतावनी भूल गई। शायद कुछ चेतावनियां दिल को छू नहीं पाती और कुछ छू जाती हैं। 3 दिन बाद जब वीर अपने सैनिकों के साथ लौटा, तो सुमन ने देखा कि उसका सुनहरा धागा मटमैला हो चुका था। माया ने लौटकर उसे डांटा, तुमने न सिर्फ अपना बल्कि इस राजकुमार का भी भाग्य बिगाड़ दिया। सुमन की आंखें नम थीं, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पक्षियों की भाषा में एक कठफोड़वे से संदेश भेजा, राजकुमार को बताओ मैं मुसीबत में हूँ। संदेश वायु जादूगर के पुत्र तक पहुंचा और राजकुमार ने 9वीं रात को सुमन को बचाने का वादा किया। चुपके से भागते समय माया ने जादुई गेंद फेंकी, जिसने सुमन को नदी में गिरा दिया। वीर ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। 1 साल बाद नदी पर तैरते सुनहरे कमल को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। तभी उसने एक गीत सुना, जादू के बंधन में फंसी हूँ, सबने मुझे भुला दिया। प्रियतम, क्या तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारी सुमन हूँ। वीर झोपड़ी पहुंचा, जहाँ प्रिया और रेखा ने बताया, यह कमल सुमन ही है, उसे बचाने के लिए तुम्हें केकड़ा बनकर नदी में जाना होगा। वीर ने फिनलैंड के जादूगर के निर्देशों पर लाल केकड़े का रूप धरा। नदी की तलहटी में जाकर उसने कमल की जड़ों को मुक्त किया। जैसे ही उसने मंत्र बोला, केकड़े से मनुष्य, कमल से कन्या, सुमन वापस मानव रूप में आ गई। शादी के बाद एक कॉय ने उन्हें याद दिलाया, क्या प्रिया और रेखा को भूल गए? वीर तुरंत झोपड़ी गया। बहनों ने माया के लिए जहरीला केक बनाया, जिसे खाते ही वह मर गई। तीनों बहनें महल में मिलीं और सुखी होकर रहने लगीं। पुनर्जागरण साल बीत गए। महल में सब कुछ शांत था, पर सुमन की आंखों में वही धागों वाली गहराई अब भी थी। एक रात उसने सपना देखा, झोपड़ी अब भी जल रही थी और एक बच्ची सुनहरा धागा काट रही थी। सुबह उसने वीर से कहा, क्या तुम मानोगे कि बुराई का अंत हुआ नहीं, वो बस रूप बदल गई है? वीर ने उसकी बात पर विश्वास किया। कुछ ही दिन बाद महल के पास एक लड़की गायब हो गई। जंगल की ओर बढ़ते कदमों की छापें वहीं जा रही थीं, जहां कभी झोपड़ी थी। प्रिया और रेखा के साथ सुमन फिर वहां पहुंची, लेकिन अब झोपड़ी नहीं थी। वहां एक विशाल पेड़ उगा था, जिसके तनों से सुनहरे धागे लटक रहे थे। अचानक पेड़ कांपा और धागे सरसराते हुए जमीन से एक परछाई को जन्म देने लगे। माया की आत्मा। उसकी आवाज आई, मैं मरी नहीं हूँ, मैं अब हर उस डर में हूँ जो तुमने दबा रखा है। सुमन ने कहा, तू जितनी भी ताकतवर हो, मैं अब डर के धागे नहीं काटूंगी। सुमन ने उस बच्ची को पकड़ा और अपनी हथेली में मंत्र लिखकर उसके माथे पर लगाया। बच्ची की आंखों में सवेरा उतर आया। माया चिल्लाई, तू धागा नहीं काटोगी तो ये दुनिया बिखर जाएगी। सुमन मुस्कुराई, फिर बिखर जाने दो, अगर उसमें डर बुनना जरूरी है। प्रिया ने जलता दीपक पेड़ के नीचे रखा और कहा, तू थी क्योंकि हमने तुझे जगह दी थी, अब हम खुद को चुनते हैं। माया की परछाई बिखर गई।
मानवीय स्पर्श, सुमन का भावुक निर्णय। कभी किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या बुनना चाहती हूँ, अब मैं जवाब दूंगी। बहनों की एकता, जब हम तीनों साथ खड़ी होती हैं, तो कोई भी डर टिक नहीं पाता। राजकुमार वीर की समझ, तेरी आंखों में जो धागा है, वो माया के धागों से कहीं ज्यादा कीमती है। शिक्षा, डर की जड़ें जितनी गहरी हों, प्रेम की रोशनी उन्हें उतनी ही जल्दी सुखा देती है। धागा चाहे सुनहरा हो या साधारण, यदि उसमें आज़ादी ना हो तो वह सिर्फ एक बंधन है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।